आज हम देखेंगे क्लास 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसका 1.1 लेसन लाइफ। ये एक पोयम है और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम वार्मिंग अप के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते। देर आर मैनी पॉपुलर लाइन लाइक दिस एंड दिस, डिस्कस एंड राइट डाउन अ फ्यू सच मेटाफोरिकल लाइन्स अबाउट लाइफ, यू कैन मेक देम अप योर सेल्फ। तो आपको यहाँ पे 5 मेटाफोरिकल लाइंस लिखने। मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। प्रिपेयर एज मैनी एक्रोस्टिक्स यूजिंग द वर्ड लाइफ एज यू कैन, 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। इसका आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए, तो ये वर्ड को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग में डिवाइड करके लिखना है। तो इसका आंसर आपके सामने है। इसी तरह हमारे वार्मिंग अप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते। आइए इंटेक्स क्वेश्चन पे आते। इंटेक्स में आपके यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द सेजेस्ट से, सेकंड है व्हाट डज द रेन ऑफ्टन फोरटेल, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर साथ में आएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते। व्हाट डज आवर बेस्ट रिफर टू, और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द विंग्स ऑफ होप, वाई आर द विंग्स ऑफ होप गोल्डन। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर साथ में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटेक्स के भी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, 5 ही क्वेश्चन थे। आइए इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पिक आउट फ्रॉम द पोएम 2 लाइन्स ईच दैट रिफ्लेक्ट एन ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड। तो आपको ऐसे 2 लाइन निकालने पोएम में, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के। इसके आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। गिव अदर ly adverbs of similar meaning for the following, use a thesaurus thesaurus if needed। तो ये इसका आंसर 2 पार्ट्स में आएगा, स्टार्टिंग में 3 आएंगे और बाकी के सेकंड पार्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। पिक आउट 3 एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशंस मीन्स रेटोरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द पॉइंट दैट ईच वन मेक्स। तो यहाँ पे इंटरोगेशन और एक्सप्लेनेशन में आपको पॉइंट्स फिल करने। इसका आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बी है एक्सप्लेन द मेटाफॉर इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे 4 लाइन दी हुई है, इनमें आपको मेटाफॉर एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें सी क्वेश्चन है पिक आउट 4 एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, राइट व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन ईच। इसका आंसर भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर डी एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे is a gentle way of expressing the unpleasant idea of a loved one dying. It is an example of euphemism. Think and write down 3 or 4 ways in which we can express the idea of death in a tactful and gentle manner. इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। डैश
and that's how I realized that courage and hope can help me overcome any major mishap or problem in life. Write an episode slash experience from your own life that leads to the above conclusion. तो इसमें आपको एक तरह से स्टोरी लिखनी है जिसका लाइन इससे एंड होना चाहिए. तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये लास्ट एक्चुअली एक असाइनमेंट है आपके लिए, वो ज़रूरी नहीं है, मतलब कि आपको एक पोएम पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, बस वही है. और कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी है इस चैप्टर में जो पोएटिक डिवाइसेस से मुझे मिले थे, मैं आपको देता हूँ. आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.